नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्री को ही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव आखिरकार कब होगा। हालांकि ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 26 मई से पहले पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन पंचायत के चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जो 6 विधायक हैं, वे अब ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ करके भागने लगे हैं। यानी कि डूबती हुई नाव पर सवारी कोई नहीं करना चाहता, चाहे जो हो। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की अगर आप बात करें, 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 8 सीटों पर 4 विधायक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जीते थे। 2017 के पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कोई विधायक कभी नहीं बना था। उसके बाद जब इनको लगा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी के साथ हम हार जाएंगे, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ लिया, अखिलेश यादव का साथ लिया और अखिलेश यादव से इन्होंने 17 सीटों पर समझौता किया। 17 सीटों में से दोस्तों ओम प्रकाश राजभर को जो सफलता मिली, 6 सीटों पर मिली, जिनमें से 1 सीट उनकी खुद की है, जहूराबाद, जहां पर चर्चा है कि अब की बार वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, नई सीट की तलाश में हैं। क्योंकि जहूराबाद में लोकसभा के चुनाव में दोस्तों बीजेपी ने सवर्ण कैंडिडेट दिया था, समाजवादी पार्टी ने भी सवर्ण कैंडिडेट दिया था, तब 17-18 हजार वोटों से जहूराबाद में बीजेपी हार गई थी। यानी कि ओम प्रकाश राजभर अपनी विधानसभा में बीजेपी को चुनाव नहीं जिता पाए थे। तो दोस्तों, अब इनके जो विधायक हैं दोस्तों, किसी ना किसी कारण से इनकी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। पहले विधायक का नाम है दोस्तों जगदीश नारायण राय। जगदीश नारायण राय जो है दोस्तों, ये हैं वर्तमान में जौनपुर जिले की जफराबाद विधानसभा सीट से विधायक। जौनपुर जिले की जफराबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं और इन्होंने काफी समय से समाजवादी पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी में लगा लिया है। काफी समय से इन्होंने समाजवादी पार्टी का गमछा को ओढ़ लिया है। पहले सपा के नेता ये थे, सपा के ही थे, लेकिन समझौते के अंतर्गत यह सीट चली गई थी ओम प्रकाश राजभर के खाते में। तो ओम प्रकाश राजभर के सिंबल पर केवल चुनाव लड़े थे, लेकिन सिंबल ओम प्रकाश राजभर का भले था, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। और जब समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, तो ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में एक बार फिर आ चुके हैं। दोस्तों, जगदीश नारायण सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जीते थे, 6292 वोटों से जीते, 40.57% यहाँ पर वोट मिला। हरेंद्र प्रसाद सिंह भाजपा से लड़े, डॉक्टर संतोष मिश्रा बहुजन समाज पार्टी से लड़े। तीनों कैंडिडेट यहाँ पर सवर्ण लड़े थे और यहाँ पर जगदीश नारायण राय अपने व्यक्तिगत स्वभाव के कारण या फिर समाजवादी पार्टी के एक नैरेटिव के कारण चुनाव जीतने में सफल रहे। दोस्तों, वहीं पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जफराबाद में जहां पर 2022 में समाजवादी पार्टी एसबीएसपी गठबंधन चुनाव जीता, 2017 में दोस्तों डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह भाजपा से लड़े थे, 24,865 वोटों से चुनाव जीते थे। सचिंद्र नाथ त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर थे। 2012 में समाजवादी पार्टी से सचिंद्र नाथ त्रिपाठी 5,417 वोटों से यहां पर जीते। जगदीश नारायण 2012 में बहुजन समाज पार्टी से यहां पर दूसरे नंबर पर थे। यानी कि इस विधायक ने पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दिया है। दोस्तों, वहीं पर आप सभी साथियों के सामने जाना पहचाना नाम अब्बास अंसारी ने भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का साथ छोड़ दिया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मऊ से ये विधायक बने थे। दोस्तों, इस सीट पर इनके पिता अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी लगातार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीता करते थे और किसी भी पार्टी से लड़ते थे वे चुनाव जीता करते थे। अब्बास अंसारी अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में 4 घंटे का समय व्यतीत करते हैं। जब 4 घंटे का समय व्यतीत करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। जब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के लिए सबसे करारा झटका है।
अब्बास अंसारी दोस्तों मऊ घोसी जिले मतलब कि घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मऊ सीट से विधायक हैं और 1,24,691 वोट प्राप्त किए थे, 38,116 वोटों से जीते थे। इनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया था, लेकिन बाद में इनकी विधायकी को हाई कोर्ट के माध्यम से बहाल कराया गया। अशोक सिंह दूसरे नंबर पर थे, भीम राजभर यहां पर तीसरे नंबर पर थे। कांग्रेस को भी 6589 वोट यहां पर मिला था। दोस्तों अगर आप देखेंगे 2022 में एसबीएसपी यानी कि कुल मिलाकर के सपा के ही कैंडिडेट थे, सपा ने अपना कैंडिडेट एसबीएसपी को दिया था। 2017 में मुख्तार अंसारी यहां पर चुनाव जीते दोस्तों। 2012 में मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल से जीते। 2007 में मुख्तार अंसारी यहां पर निर्दलीय जीते और 2002 में मुख्तार अंसारी निर्दलीय जीते। 1996 में बीएसपी से जीते। उसके पहले 1993 में बसपा से नसीम जीते थे। 91 में यहाँ पर सीपीआई जीती। 1989 में मोबिन यहाँ पर बीएसपी से जीते, सीपीआई जीते। कुल मिलाकर के यह मुस्लिम बाहुल्य सीट है दोस्तों। इस सीट को लेकर के आगे आपको मैं बताना चाहूंगा, इस सीट पर अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत परिस्थिति दिखाई दे रही है। वहीं पर देख सकते हैं सुभाषपा से नाता तोड़ अखिलेश के साथ दिखेंगे अब्बास। कभी मऊ एमएलए के लिए हाई कोर्ट जा रहे थे ओपी राजभर। ओपी राजभर पूरी तरह से फंस चुके हैं, यानी कि यूपी में 2027 में चुनाव प्रस्तावित है। उससे पहले एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूर्वांचल के मऊ जिले में हलचल मचा दी है। इसका असर सुभाषपा पर भी पड़ सकता है। दोस्तों माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के सोमवार को मऊ आगमन ने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति लेकर एसपीडीएम से मुलाकात करने के बाद उनका सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचना राजनीतिक गलियारों में बड़ा संकेत दे रहा है। वैसे भी इनकी राजनीति बीजेपी एनडीए के साथ नहीं चलने वाली है। बीएसपी का हाल बुरा हाल है, तो अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के साथ आपको दिखने जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों माफिया से नेता बने, माफिया लोग बताते हैं। और यहाँ पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक होने के बावजूद गठबंधन कार्यालय से दूरी, सपा नेताओं के बीच करीब 4 घंटे तक मौजूदगी ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। क्या अब्बास अंसारी भविष्य में समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? बिल्कुल समाजवादी पार्टी का ही दामन थामेंगे। दोस्तों मऊ की राजनीति में सोमवार 18 मई को उस समय अचानक सियासत गर्मा गई जब सदर विधायक अब्बास अंसारी की भारी सुरक्षा व्यवस्था और आधा दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ जिले पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर और जिला अधिकारी आनंद वर्धन से मुलाकात की और अपने आगमन की औपचारिक जानकारी दी। दोस्तों प्रशासनिक मुलाकातों से ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचने को लेकर है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, हाई कोर्ट जब इनकी सदस्यता रद्द हो गई थी तो यहां पर ओम प्रकाश राजभर हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर इस कदर डर गए हैं दोस्तों, क्योंकि जो गाजीपुर जिला है जहां पर 7 सीटें आती हैं, वहीं की जहूराबाद सीट है, तो अब अब्बास अंसारी का साथ ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिलने वाला है, अंसारी परिवार का साथ ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिलने वाला है। तो इससे ओम प्रकाश राजभर की सियासत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है? अगर 2 विधायक किसी पार्टी के चले जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए भी बड़ा खतरा बताया जा रहा है। वैसे भी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कोई सीट नहीं जीतने जा रही है 2027 में। आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।